तो वो लोग शेयर में पैसा लगाते हैं, यानी अंशों में लगाते हैं। अब इनका बारीकी से इनके अंतर का अध्ययन करते हैं। तो जिन लोगों ने अंशों को खरीदा हुआ होता है उनको हम अंशधारी कहते हैं। जिन लोगों ने ऋण पत्रों को खरीदा होता है उन्हें ऋण पत्रधारी कहते हैं। अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश की कोई प्राथमिकता नहीं होती है, यानी उनको लाभांश जो मिलता है उसका कोई निश्चित रकम फिक्स नहीं होती है। जबकि ऋण पत्रधारियों को जो उन्होंने ऋण पत्र लिया होता है, कंपनी को लोन दिया होता है, ऋण के रूप में पैसा दिया होता है, उस पर उनको एक निश्चित दर से ब्याज जरूर मिलता है। अंशधारियों को लाभांश तभी मिलेगा जब कंपनी को लाभ होगा, लेकिन ऋण पत्रधारियों को कंपनी के लाभ या हानि से कोई मतलब ही नहीं है। इनको ब्याज जरूर मिलेगा, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो, कोई मतलब ही नहीं है। जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के असली स्वामी, असली मालिक होते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। जिन लोगों को निश्चित दर से लाभांश की प्राथमिकता नहीं होती है वो लोग अंशों में पैसा लगाते हैं। जिन लोगों को एक निश्चित दर से रकम या आय की उम्मीद होती है वो लोग ऋण पत्रों में पैसा लगाते हैं। अंशधारी जो होते हैं इनको लाभांश की प्राथमिकता नहीं होती है, लेकिन इनको ब्याज प्राप्त करने की प्राथमिकता होती है। अंशधारियों को जब कंपनी का समापन होता है तो इनको लास्ट में यानी सबसे अंत में पैसा भुगतान किया जाता है। इनकी रकम का जो हिसाब किताब है कंपनी के समाप्त होने पर सबसे अंत में दिया जाएगा, लेकिन ऋण पत्रधारियों को कंपनी के समाप्त होने पर सबसे पहले भुगतान इनको दिया जाएगा, क्योंकि ये कर्जदार लोग होते हैं। जो अंशधारी होता है वह अपना ज़्यादातर दो प्रकार से लाभांश अर्जित करता है। पहला तरीका होता है रिवेन्यू जनरेट करने का लाभांश का, दूसरा होता है अंशों के मूल्य बढ़ करके जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो उनका दाम बढ़ता है, वहाँ से उनको कमाई होती है, वो ज़्यादा दाम होने पर उसको बेच सकते हैं। ऋण पत्रों का एक निश्चित दर, एक निश्चित रकम फिक्स होती है और वह ना तो कम होती है और ना ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उस पर निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता रहता है। उसका स्टॉक मार्केट में रेट ऊपर नीचे होने की संभावना बहुत कम होती है। इस प्रकार से अंशों में और ऋण पत्रों में दोनों में ये मुख्य अंतर पाए गए हैं। इसके बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे तो जिसमें हम अंतरिम लाभांश क्या होता है, प्रस्तावित लाभांश क्या होता है, अयाचित लाभांश क्या होता है, यानी कि इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, इनके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। अंतरिम लाभांश साल के बीचों बीच में कंपनी द्वारा घोषित किया जाने वाला लाभांश होता है, यानी जब कंपनी को ये पता चलता है कि आने वाले समय में हमें फायदा होने की संभावना है तो इस प्रकार के लाभांश का अनाउंसमेंट साल के बीचों बीच ही कर दिया जाता है, जिससे उनके अंशों को यानी शेयरों को एक हवा मिल जाती है और मार्केट में शेयरों के दाम उछलने लगते हैं। इससे इन्वेस्टरों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में। प्रपोज यानी प्रस्तावित लाभांश। साल के अंत में जब बैलेंस शीट बनती है तो बोर्ड की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में कंपनी डिसाइड करती है कि अब की बार कितने रुपए, कितने प्रतिशत लाभांश के रूप में अनाउंस किया जाए जो शेयर होल्डरों को दिया जाएगा। इस प्रकार के लाभांश को प्रस्तावित लाभांश का नाम दिया गया है। इसके बाद आता है अयाचित लाभांश। अयाचित का मतलब होता है ना मांगा गया लाभांश। कभी कभी कंपनी के पास अनाउंसमेंट डिविडेंड के बारे में तो हो जाता है कि लाभांश हम इतना देंगे, लेकिन कंपनी के पास फंड्स नहीं होते हैं तो कंपनी क्या करती है, वह लाभांश रोक लेती है। अंशधारियों को वह लाभांश जब रुक जाता है तो कंपनी के शेयर होल्डरों का वही लाभांश कंपनी के खातों में अयाचित लाभांश के रूप में यानी अनक्लेम्ड डिविडेंड के रूप में लिखा जाने लगता है। और यह कंपनी की एक प्रकार से लायबिलिटी होती है जिसको आने वाले समय में जब उन पे फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे तो उनका भुगतान कर दिया जाएगा।
इस प्रकार के लाभांश को अयाचित लाभांश कहते हैं।